गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा, इससे पहले क्या देखा कि अगर कांस्टेंट न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर में या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, मतलब ax² + bx + c बने, या √ax² + bx + c बने, तो कैसे सॉल्व करना, क्या करना है। सबसे पहले मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। ठीक है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। सेकंड स्टेप, थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। और थर्ड स्टेप क्या लिखी थी हमने कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ग्रुप सी के फॉर्मूले अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये जो फोर्थ टाइप देखेंगे बेटा, फोर्थ टाइप में हम क्लासीफाई करेंगे 3 अलग अलग सब टाइप। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, कांस्टेंट न्यूमरेटर। क्या है बेटा, कांस्टेंट न्यूमरेटर। तो अब हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, देखो कांस्टेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, इस तरीके का लिखा है। न्यूमरेटर कांस्टेंट और नीचे भी क्या लिखा है, sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x। ये एक तरीके का सब टाइप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीके का सब टाइप। क्या बोलेंगे इसको, टाइप नंबर 4 उसका फर्स्ट सब टाइप। टाइप नंबर 4 का P क्या है बेटा, कांस्टेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा है, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। क्या लिख रहा है, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना, जब कांस्टेंट न्यूमरेटर है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दिखे तो क्या करेंगे। सबसे पहले रिड्यूस इसमें याद कर रखना है, रिड्यूस द टर्म्स इन tan फंक्शन, इन tan x। टर्म्स को किसमें रिड्यूस करना है, tan x में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। इसे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर। देखो कांस्टेंट न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर या cos स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करेंगे बेटा अपन, रिड्यूस द टर्म इन tan x। और tan x में रिड्यूस कैसे करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। अब मुझे पता लगा ऊपर में कांस्टेंट है और cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर x, तो क्या आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, और sec स्क्वायर x को भी tan में लाना है, तो बोला आइडेंटिटी से क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x। क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर। कांस्टेंट पे लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे में डिवाइड करके क्या आने वाला है, cos स्क्वायर x। क्लियर है। एंड लास्ट में पुट करना, पुट t = tan, पुट t = tan x, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रहेगा बेटा पक्का। देखो क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में sin या फिर cos, sin स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर, sin cos नहीं बेटा, sin स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर। अगर sin स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर या दोनों भी दिख गए तो किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टर्म्स किस में आ जाएगी, tan x में आएगी। ठीक है, और ऊपर में sec स्क्वायर भी आ जाएगा, sec स्क्वायर x अगर आ गया तो sec स्क्वायर x को किस में रिड्यूस करेंगे, 1 + tan स्क्वायर x। एंड लास्टली पुट करना t = tan x, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करके देखना है, एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे सामने एग्जांपल दिया 18th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 18th नंबर का क्वेश्चन। तो 18th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, 1/(4 + 3 cos स्क्वायर x, 4 + 3 cos स्क्वायर x। बोलो, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में या sin स्क्वायर या cos स्क्वायर लिखा तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। करो डिवाइड करो, क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे 4/cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या होगा, 1/cos स्क्वायर x is sec स्क्वायर x अपॉन 4 एज इट इज, sec स्क्वायर x की जगह क्या लिखूंगा, 1/cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पे क्या बचा, क्लियर है बेटा पक्का। अब क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे tan में, तो sec स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, बोलो sec स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर। बोलो 1 +
tan स्क्वायर x अपॉन 4 सेक की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3। अब बोलो उसके बाद क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन बोलो बेटा 4 को अंदर भेजो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x प्लस 3। एंड फाइनली ये क्या बन गया हमारा पूरा का पूरा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 4 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x प्लस 7 4 tan स्क्वायर x प्लस 7 इनटू dx। ठीक है, समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, लेकिन एक काम करना, यहाँ पे जो हमने किया था रिड्यूस, ऊपर वाले को रिड्यूस मत करना, ऊपर वाले को चेंज मत करना। ठीक है, क्यों चेंज नहीं करना वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जब हम t इक्वल्स टू tan x पुट करेंगे तो डेरिवेटिव sec x आना चाहिए, तो इसको चेंज नहीं करना बेटा। इसको क्या लिख देते हैं sec स्क्वायर x आ जाएगा, इसको sec स्क्वायर x आ जाएगा। चेंज किया भी होता था आगे में चेंज हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बोलो क्या बनाइए sec स्क्वायर x अपॉन 4 tan स्क्वायर x प्लस 7। ध्यान दो क्या किया, न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या दिखा हमको sin स्क्वायर या cos स्क्वायर, cos स्क्वायर दिख रहा है तो डिवाइड किया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से। 1 बाय cos स्क्वायर, यहाँ पे 4 बाय cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, फिर 1 बाय cos स्क्वायर क्या होगा बेटा sec स्क्वायर, यहाँ पे 4 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर cos cos कैंसिल। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर tan x को t पुट करने वाले हम, ये तो पता है t इक्वल्स टू tan x पुट करेंगे, तो जब हम t इक्वल्स टू tan x पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो यहाँ यहीं पे कर देता हूँ, ये लिख के रख लेना, उसका dt बाय dx इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं dt। क्लियर है, पक्का? तो देखो यहाँ पे अपन ने sec स्क्वायर x ऐसे ही रखा था, यहाँ पे क्या है, फिर यही स्टेप जो पुट हमने किया यही स्टेप को यहाँ पे कॉपी करेंगे, पुट t इक्वल्स टू tan x, ठीक है, dt बाय dx इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर क्या होगा dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब बोलो क्या आएगा फाइनल आंसर, ले आएगा, बताओ बेटा sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आ गया dt अपॉन 4 एज इट इज t स्क्वायर tan की जगह क्या आ गया t उसका स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब ये कैसा दिख रहा है, अलजेब्रिक दिख रहा है तुमको, इससे पहले हमने जैसे सॉल्व किया था, क्या स्टेप है बोलो, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 4 को कॉमन निकालो, यहाँ से किसको कॉमन निकाला 4 को कॉमन निकाला, यहाँ पे था तो निकाल लिया, यहाँ पे नहीं था तो डिवाइड में डालो इनटू डी। फिर बोलो बेटा 1/4 बाहर रुक गया, यहाँ पे बोलो 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस √7/2 का होल स्क्वायर। अब बोलो 1/4 एज इट इज, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट नहीं है मतलब तीन फॉर्मूले होंगे, या तो 1/2a वाले या फिर tan वाला, तो tan वाला क्या है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वैसा ही दिख रहा है, तो ये इसका फार्मूला है tan का, कैसे लिखोगे 1/a, a मतलब √7/2, tan इनवर्स x by a, x मतलब कौन t by a मतलब √7/, एंड लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t की वैल्यू क्या थी tan, रख देना बेटा, लास्ट में t की जगह पे क्या रखेंगे अपन tan, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, सिंपलीफाई कर लेना। क्लियर है, पक्का? क्या क्या किया एक बार बात बताओ, सबसे पहले न्यूमरेटर कांस्टेंट, नीचे में sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड किया, लेकिन ऊपर में cos स्क्वायर, ऊपर में 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर को एज इट इज रखना है। क्यों एज इट इज रखना है बेटा, क्योंकि sec स्क्वायर dx हमारा हटने वाला है, उसके लिए क्या आने वाला है dt, क्योंकि हम पुट क्या करने वाले हैं tan x को t। ठीक है, फिर यहाँ पे बाकी सब जगह sec स्क्वायर को चेंज करो, sec स्क्वायर को क्या लिखा 1/tan स्क्वायर x, एंड फाइनली सिंपलीफाई करते हुए गए, हमारा वही टर्म में रिड्यूस हो गया जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, और फिर इसको सॉल्व करना आता है। क्लियर है, पक्का? चल फास्ट नोट डाउन करो, ये टाइप को फास्ट नोट डाउन करना है, ठीक है, हो गया सबका? अब इसी तरीके से तुम्हारा एक और क्वेश्चन है, पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन 1 अपॉन, पहचान होना चाहिए बेटा क्वेश्चन,
1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x प्लस sin स्क्वायर। अब ये पहचान में आना चाहिए, ठीक है। sin स्क्वायर दिख रहा है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, लेकिन cos 2x नहीं चल रहा, हमको स्क्वायर चाहिए था। तो cos 2x का कोई फॉर्मूला होगा जिससे स्क्वायर बनता होगा, ठीक है। बोलो cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, हाफ एंगल फॉर्मूला अपॉन sin स्क्वायर। क्लियर है बेटा? पक्का? 3 sin स्क्वायर x एक्चुअली क्या है यहाँ पे? 3 sin स्क्वायर। अब बोलो क्या बना आंसर? 1 अपॉन बोलो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। यहाँ पे क्या बचा? क्लियर? अब बोलो ये कैसा दिख रहा है बेटा? न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर, मतलब क्या बना दे इसको tan। बोलो क्या करेंगे? डिवाइड, पहले स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। डिवाइड करो जल्दी से। 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन बोलो cos स्क्वायर x ने cos स्क्वायर x डिवाइड किया प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्लियर है बेटा? पक्का? अब बोलो इसी को क्या लिखेंगे हम? इसी को अगर लिखना है तो 1 बाय cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद cos स्क्वायर कैंसिल, क्या आया? 1 प्लस 2 एज इट इज sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। यहाँ पे क्या आया? क्लियर है? फिर वही कहानी, पुट, इसको पुट करना है पता है यहाँ पे, तो पुट t इक्वल्स टू tan x। बेटा यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल चीज, ठीक है, जिसको हम पहचान लेंगे पुट क्या करना है, किस स्टेप से जाना है। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता है कि तुम लोगों को समझ में ना आए, वो प्रैक्टिस करने के लिए अपने को प्रैक्टिस सबकी करना है, लेकिन ये टाइप के मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे हैं, याद रखना है, ठीक है। बोलो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x लिखा था, न्यूमरेटर कांस्टेंट लिखा था, डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, सबको tan में रिड्यूस किया, ऊपर वाले sec स्क्वायर को चेंज नहीं करूंगा, किसको पुट करूंगा? t इक्वल्स टू tan x। बोलो dt बाय dx इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो dt की वैल्यू क्या होगी? sec स्क्वायर x dx। फिर रखो इसमें i इक्वल्स टू, अब क्या बचा? sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, ये पूरा का पूरा sec स्क्वायर x dx मिला, इसके लिए क्या टू dt दिख रहा है। उसके बाद 1 प्लस 2 t सॉरी tan स्क्वायर x, tan x की जगह पे t, तो t का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ बेटा ये वैसा ही बन गया जैसे हमारा इससे पहले अलजेब्रिक वाला था। बोलो क्या चाहिए हमको? सबसे पहले मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। बोलो यहाँ से 2 को कॉमन निकालना, यहाँ पे 2 था क्या? नहीं था, तो डिनोमिनेटर में आया, यहाँ पे था तो निकाल लिया 2 को कॉमन, और यहाँ पे क्या है? अब बोलो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको क्या लिखूं? 1/2 होल स्क्वायर लिखो बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है, प्लस t स्क्वायर इनटू d। अब बोलो कैसा दिख रहा है? रूट नहीं है, मतलब या तो tan वाला है या तो 1/2a वाला है, ठीक है, लेकिन tan का क्या होता है? 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वैसा ही दिख रहा है, मतलब इसका फार्मूला है ये, tan का फार्मूला, आंसर क्या आएगा बेटा? 1/2। उसके बाद एज इट इज, अब 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा? 1/a, व्हाट इज a? 1/2। उसका tan इनवर्स x by what is x? t by a, what is a? 1/2 प्लस, अब बोलो यहाँ पे √2 को ऊपर भी है तो √2/2 आ गया, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे √2 ऊपर गया, और t की वैल्यू क्या है बेटा? t की वैल्यू है tan x प्लस, इस तरीके से छोड़ सकते हो, यहाँ पे इसको ऊपर का रूट आएगा, नीचे 2 को क्या लिख दूंगा बेटा मैं? √2 × √2, एक रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/√2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस, इस तरीके से तुम्हारा आंसर आना चाहिए। क्लियर है? आया होगा बेटा आंसर? पक्का? चलो अब आगे का देखते हैं। चलो बेटा अभी देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक तुम लोगों को लगाना है, ठीक है। बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्या दिया क्वेश्चन नंबर 20 में? इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x।
अब क्या करें, ये तो किसी टाइप के ऐसा नहीं है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम करना एंगल को सेम बनाना। तो sin 3x दिख रहा है, मतलब ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की बात हो रही है, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन लगा देते हैं। बोलो sin 3x क्या होता है, 3 sin थीटा मतलब sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इतना तो कर दिया, अब क्या करें, ठीक है। ऐसा बोल सकता हूँ बेटा दोनों में से sin x को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो sin x को कॉमन। यहाँ पे sin x था, नीचे में किसको कॉमन निकाल लिया, sin x को कॉमन निकाल लिया। sin x को कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा 3, ठीक है। sin x को कॉमन निकाल दो 3 माइनस यहाँ से sin x दिया तो 4 sin स्क्वायर, ठीक है। अब बोलो sin x कैंसिल, क्या बचा, ऊपर में 1 नीचे में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे ये। अब बताओ बेटा कुछ आसान सा दिख रहा है, ऊपर में न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट, न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट, नीचे में sin स्क्वायर x। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर यहाँ पे tan बनेगा, यहाँ पे sec बनेगा, sec को रिड्यूस करना है tan में, ऊपर में sec स्क्वायर x आएगा, पुट t इक्वल्स टू tan x एंड फाइनली सॉल्व करो। क्लियर है, ये सॉल्व कर सकते हो, अब मैं ये सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो समझ में आएगा बेटा, पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन कर लो इसको और आगे का सॉल्व करो। चलो कर देता हूँ मैं सॉल्व, चेक कर लेते हैं क्या होगा। जैसे डिवाइड किया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो क्या आएगा बोलो, ऊपर में 1 बाय cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x अपॉन नीचे में 3 बाय cos स्क्वायर मतलब 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x मतलब tan स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x एज इट इज dx एज इट इज, नीचे में 3 sec को क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। फिर बोलो sec स्क्वायर x dx एज इट इज अपॉन 3 1 जा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। बोलो क्या आएगा फाइनल आंसर, sec स्क्वायर x dx अपॉन 3 एज इट इज 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या होगा, माइनस tan स्क्वायर x। फिर क्या बोलेंगे, पुट t इक्वल्स टू tan x, ठीक है। dt by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ठीक है, और dx into sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt, sec स्क्वायर x into dx इक्वल्स टू dt। पुट करेंगे लास्टली, क्या आएगा बोलो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में dt लिख दो, नीचे में क्या आएगा 3 माइनस tan x की जगह पे t का स्क्वायर है, ठीक है। अब बोलो इसी को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको लिख दो ऐसा √3 का स्क्वायर, बोलो dt अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बताओ बेटा फॉर्मूला किसका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो नीचे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो रूट वाला नहीं है तो या तो 1/2a होगा या फिर tan वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan का क्या था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब tan का नहीं, मतलब 1/2a वाला है। क्या है फॉर्मूला, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, प्लस ऊपर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, a की साइन देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस है कि माइनस है, a स्क्वायर प्लस है तो ऊपर क्या आएगा प्लस, नीचे क्या आएगा माइनस, तो ऊपर लिखेंगे a प्लस x अपॉन a माइनस, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। पुट कर दो फिर 1/2 a की वैल्यू √3 log ऑफ मॉड ऑफ, बोलो बेटा a प्लस x, a मतलब √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस प्लस, क्लियर है, पक्का। और t की वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा 1/2 √3 log ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan प्लस, क्लियर है बेटा, पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन करो, हो गया बेटा सबका। चलो बेटा अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे बी एंड सी टाइप। मैंने बोला था इस टाइप में कितने टाइप है, 3 करके। पहला वाला क्या था, पहले वाले में न्यूमरेटर में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, sin स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर। तो याद क्या रखना, सबको tan में रिड्यूस करना था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। जैसे हमने डिवाइड किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से, तो ऊपर का sec स्क्वायर x को एज इट इज रहने दो,
नीचे में सेक स्क्वायर अगर आया तो उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस tan x एंड लास्ट में पुट करेंगे पुट t इक्वल्स टू tan x फिर dt बाय dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x एंड dx sec x को क्या पुट करेंगे d। इस तरीके से सॉल्व करना। अब सेकंड जो है बेटा पहले में sin स्क्वायर cos स्क्वायर आया, अब यहाँ पे क्या आएगा हम लोग, यहाँ पे आएगा ऊपर में कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में कांस्टेंट नीचे में sin 2x और cos 2x, क्या लिखेंगे sin 2x या फिर cos 2x। क्लियर? तो जब भी ऐसा दिखे तो कुछ काम करना नहीं है, पहले क्या करना है, ठीक है, पुट t इक्वल्स टू tan x, पुट t इक्वल्स टू tan x। पहला काम क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू, फिर बोलो बेटा dt बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा sec स्क्वायर, ठीक है, फिर बोलो dt की वैल्यू sec स्क्वायर x इनटू dt की वैल्यू क्या आएगी बेटा sec स्क्वायर x इनटू dx। फिर याद रखना dt इक्वल्स टू sec को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस, क्या बोलेंगे बोलो, sec स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं एंड 1 प्लस tan x को क्या पुट करने वाले हैं, 1 प्लस tan x को क्या पुट करने वाले हैं t स्क्वायर dt की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सॉरी x। ध्यान दो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहला काम करेंगे जैसे नीचे में ऊपर में कौन सा नीचे में sin 2x cos 2x लिखा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे पुट t इक्वल्स टू tan x फिर dt by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे बेटा dx की वैल्यू निकालो, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू dt by sec स्क्वायर x। अब dt एज इट इज sec स्क्वायर x को क्या लिखूंगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x और dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, dx इक्वल्स टू बोले जल्दी से dt एज इट इज अपॉन 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या रखा था, तो dx की वैल्यू dt और dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये क्लियर है क्या बेटा? क्या करना है, न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर में sin 2x या फिर cos 2x लिखा, तो क्या करेंगे पुट t इक्वल्स टू tan x फिर इसका डेरिवेटिव dt by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x फिर dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू क्या है dt by sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या होती है t, तो 1 प्लस t स्क्वायर। क्लियर? अब अगर sin 2x लिखा तो sin 2x की जगह लिखेंगे sin 2x का आपको डबल एंगल फार्मूला पता है बेटा tan के टर्म में, बोलो क्या है 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसी को रिड्यूस करेंगे, sin 2x को क्या लिखेंगे, sin 2x को हम लिखने वाले बेटा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस t। समझ में आया पक्का? और वैसे ही फिर cos 2x लिखा तो cos 2x की जगह क्या लिखेंगे, cos 2x की जगह बोलो cos 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो क्या आएगा बेटा फिर से 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos 2x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दो क्या बोला मैंने, ऊपर में कांस्टेंट नीचे में sin 2x cos 2x लिखा, ऊपर में कांस्टेंट नीचे में sin 2x cos 2x लिखा, क्या करेंगे पुट t इक्वल्स टू tan x फिर dt by dx की वैल्यू क्या लिखेंगे dt by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x फिर dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू dt by sec स्क्वायर x, तो dx की वैल्यू dt एज इट इज sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 एज इट इज tan x की वैल्यू ऑलरेडी क्या रख दी, फिर हमने sin 2x को भी tan में कन्वर्ट किया, sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x की जगह t 1 प्लस t cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्लियर है बेटा? पक्का? यहां तक के हम सॉल्व करना है, ये पुट करना है फिर आसान बन जाएगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है वो समझा दूंगा, ठीक है। इसके आगे समझेंगे, समझ में आया? पक्का? तो ये याद रखना। वैसे ही जो टाइप सी है वो भी कुछ अलग नहीं है, जो टाइप सी है वो भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर ही है।
लेकिन याद ये रखना है, यहाँ पे क्या लिखा, न्यूमरेटर में कांस्टेंट और नीचे में sin 2x cos 2x। यहाँ पे क्या लिखेगा, न्यूमरेटर में कांस्टेंट और नीचे में sin x और cos x। 2x दिख रहा है क्या? नहीं, क्या दिख रहा है, sin x और cos x। क्या दिख रहा है, sin x और cos x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। 2x था तो tan x पुट किया, 2x था तो क्या पुट किया, tan x। अब बोलो x है तो क्या पुट करूंगा, पुट t इक्वल्स टू tan x by 2। क्या पुट करूंगा, tan x by 2। पुट t इक्वल्स टू tan x by 2। बाकी सब वैसे ही चलना है। बोलो डेरिवेटिव करो उसका dt by dx की वैल्यू। जल्दी बोलो बेटा, dt by dx की वैल्यू sec square x, sec square x into ddx of x। ddx of x मतलब 1 by 2, ddx of x मतलब 1 by 2। फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, dx की। बोलो dx की वैल्यू क्या है, सब इधर गया, बाकी इधर है। बोलो 2 डिवाइड में था, उधर गया न्यूमरेटर में 2 dt अपॉन नीचे में sec square x by 2। ठीक है, अब बोलो बेटा यहाँ पे क्या होगा, dx इक्वल्स टू 2 dt अपॉन, बोलो sec square x by 2 को क्या लिखो, बोलो sec square x by 2 को 1 प्लस tan square x by 2। एंड tan x by 2 को मैंने क्या पुट किया था, बोलो tan x by 2 को क्या पुट किया था, 2 dt एज इट इज, 1 एज इट इज प्लस tan x by 2 को क्या पुट किया था, बताओ tan x by 2 को क्या पुट किया था, tan x by 2 को मैंने रखा था t, क्या रखा था t, तो t का स्क्वायर। तो dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं था, वहाँ पे 2 आएगा, याद रखना बेटा। न्यूमरेटर कांस्टेंट, नीचे sin 2x cos 2x, तो पुट t इक्वल टू tan x, बाकी की कहानी याद रखना है। यहाँ पे न्यूमरेटर कांस्टेंट, नीचे में sin x cos x, तो यहाँ पे पुट t इक्वल टू tan x by 2। बाकी सब एक जैसी, क्रोनोलॉजी सेम है। समझ में आया, पक्का? चलो आगे बढ़ते। उसके बाद dx के बाद क्या निकालेंगे, sin x। वहाँ पे sin 2x निकाला था, यहाँ पे sin x, तो लगाओ बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। sin x का क्या होता है, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 as it is। tan x by 2, tan x by 2 को क्या पुट किया था, t अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 को क्या पुट किया, 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो sin x की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम, इसको लिख देते हैं। sin x की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये याद रखना है, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। शुरुआत की स्टेप सेम ही रहने वाली है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद cos x, उसके बाद क्या, cos x। ठीक है, तो बोलो बेटा cos x इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। बोलो क्या आएगा, इसी को अगर मैं अच्छे से लिखा तो क्या बोलूँगा, cos x इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा, पक्का? तो इस तरीके से याद रखना। ध्यान दो, पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। सबसे पहले न्यूमरेटर कांस्टेंट, ये जो भी चला इस एक्सरसाइज में 3.2b एक्सरसाइज में, या अभी तक जो भी पढ़ा हमने, सब में न्यूमरेटर कांस्टेंट था। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं, तो कौन सा, ग्रुप सी के फॉर्मूला यूज करो। न्यूमरेटर कांस्टेंट है और नीचे में sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिख रहा है, तो पहला टाइप क्या बोलेंगे उसको हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिखा, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, और cos स्क्वायर x से पुट करने के बाद tan x में रिड्यूस होगा, ऊपर में आएगा sec स्क्वायर। ऊपर वाले sec स्क्वायर को एज इट इज रखो, नीचे में अगर कहीं sec स्क्वायर दिखे तो उसको कन्वर्ट करेंगे tan में, कैसे, 1 प्लस tan x। एंड लास्ट में पुट t इक्वल्स टू tan x, फिर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सॉल्व सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर में कांस्टेंट, नीचे में sin 2x cos 2x, तो पुट t इक्वल्स टू tan x। फिर यहाँ से बाकी वैल्यू निकालते जाओ, dx की वैल्यू निकालो, sin x की वैल्यू निकालो, sin 2x की निकालो, cos 2x की निकालो। उसके बाद अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट, नीचे में sin x cos x, तो क्या होगा यहाँ पे, पुट t इक्वल्स टू tan x by 2। ये याद रखना बेटा, पुट t इक्वल्स टू tan x by 2। फिर वही पहले dx की वैल्यू निकालो, उसके बाद sin x की निकालो, फिर cos x की निकालो। क्लियर है? इसको बेटा बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखो फास्ट। चलो बेटा, दोनों मतलब इसका एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, किसका लो, sin x का लो, sin 2x का लो। ठीक है, एक काम करते हैं, sin x का ले, sin 2x का। ठीक है, sin 2x इसको रख दो। अब ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कैसा होगा,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 5th क्वेश्चन टू 7th क्वेश्चन लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन लिया मैंने? 7। तुम्हारी बुक का 7th क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बाकी सब तुम ही लोगों को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है? ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोला है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin 2x प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x, 4 cos, यहाँ पे देखो बेटा, दिख रहा है न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में sin 2x cos 2x, तो सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? t = tan x पुट करना है, ठीक है? t = tan x पुट किया तो dt/dx = sec²x, dx की वैल्यू dt/sec²x, sec²x को लिखूंगा मैं 1 + tan²x, 1 एज इट इज, tan के जगह t उसका स्क्वायर, फिर sin 2x की वैल्यू निकालूंगा और cos 2x की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है? यहां तक की तो पूरी प्रोसीजर सेम होगी। इसके बाद क्या करना है? ठीक है, इसके बाद ये सब होने के बाद I = रख दो नीचे, ठीक है? रख 1 एज इट इज अपॉन 3 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, sin 2x के जगह बोलो उसकी वैल्यू रखूंगा। बोलो क्या वैल्यू बेटा sin 2x की? 2t अपॉन 1 + t², 2t अपॉन 1 + t² प्लस 4 एज इट इज, प्लस 4 एज इट इज। cos 2x की वैल्यू बताओ बेटा, cos 2x की वैल्यू क्या है? 1 - t² अपॉन 1 + t², ठीक, इनटू dx, dx की वैल्यू बताओ बेटा क्या है? dx की वैल्यू, dx की वैल्यू यहां निकालिए, dx की वैल्यू dt/1 + t², dt अपॉन 1 + t²। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब देखो यहां पे बस सिंपलीफाई करते हुए चलना है, इंटीग्रेशन 1 एज इट इज, ठीक है, और ऊपर में dt लेना है, ठीक है, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज प्लस, बोलो बेटा 2 * 2 = 4, 4t अपॉन 1 + t² प्लस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों को, 4 × 1 = 4 माइनस 4t² अपॉन 1 + t², ठीक है, इनटू dt अपॉन बोलो 1 + t²। अब ध्यान दो बेटा, बहुत होशियार लोग रहते हैं अपने पास, वो क्या करते हैं यहाँ से 1 + t² को ऐसे काट देते हैं, ठीक है? तो ऐसे काटने की हिम्मत नहीं करना, क्योंकि ये क्या है पूरे के पूरे टर्म्स में, ठीक है? जब पूरा कॉमन होगा तो हम कट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 1 + t², इस यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसका भी डिनोमिनेटर सेम बना देता हूँ, तो सबको मैंने 1 + t² से मल्टीप्लाई किया। देखो 3 1 + t² से मल्टीप्लाई किया प्लस 4t को अगर 1 + t² से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 - 4t² अपॉन क्या है 1 + t² इनटू dt अपॉन 1 + t²। अब अगर काटना है तो इन दोनों का 1 कट कर सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बोलते जाओ, 3 × 1 = 3 प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t² इनटू d। कैसा दिख रहा है बेटा ये बोलो? 1 पर, अच्छा बोलो, माइनस 4t² प्लस 3t² क्या होगा बेटा? माइनस 4t प्लस 3t माइनस t², क्या आया? माइनस t²। फिर बोलो t वाला प्लस 4t, फिर यहाँ पे 3 + 4 7, 3 + 4 7। अब मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x² को +1 या -1 बनाना है, क्या किया हमने? -1 बना करके, ठीक चलेगा। उसके बाद क्या निकालना है? थर्ड टर्म। बोलो बेटा थर्ड टर्म कैसे निकाल देते हैं? थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन? 4 स्क्वायर, 2 अंदर 2 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। और थर्ड टर्म को अपन क्या करते थे? ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर देते थे। तो देखो माइनस है तो माइनस के साथ माइनस वाले टर्म को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा? -4, यहाँ पे +4 प्लस माइनस वाले के साथ मैंने किसको लिखा? -4, माइनस t² था इसलिए माइनस को, प्लस t² होता तो प्लस को लिखो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अपन इसको बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो बोलो बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा?
माइनस साइन को कॉमन निकालो, क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और यहाँ पे प्लस 4, ये हो गया 11। क्लियर, पक्का। अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्या लिखते हैं बेटा बोलो, माइनस यहाँ पे 11 को पहले लिख दे दो, माइनस साइन को लिख दे दो और इसका बोलो परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बोलूंगा t माइनस यहाँ पे कौन आया था t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो सॉल्व करना आता है, 11 को क्या लिखूंगा बेटा रूट 11 का स्क्वायर, फिर बोलो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ठीक है, एंड लास्ट में वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू क्या है tan x। क्लियर है क्या बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट ये था यहाँ से, इसके आगे का तुम लोगों को सॉल्व करना आता है, इससे पहले पढ़े। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो। इसके बाद एक क्वेश्चन हम सिर्फ sin x वाला भी ले लेंगे, ठीक है? फास्ट एक क्वेश्चन ले। चलो ध्यान दो बेटा, एक क्वेश्चन हम कौन सा लेते हैं sin x का, कौन सा क्वेश्चन दो, 4th 3rd 9th कौन सा लो, ठीक है? 4th ले लो। 4th क्वेश्चन क्या था बेटा? 4th क्वेश्चन फास्ट बता, ठीक है? 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x 3 प्लस 2 sin x माइनस cos x माइनस cos x। सबसे पहले देखो न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट है, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है sin x cos x, तो दिमाग में क्या लाओगे पुट t इक्वल्स टू tan x, क्या लिखेंगे t इक्वल्स टू tan x, x की x/2 tan x/2, फिर बोलो बेटा dt/dx इक्वल्स टू क्या बोलेंगे sec स्क्वायर x/2 इनटू 1/2, फिर होगा dx की वैल्यू क्या होगी 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, sec स्क्वायर x को इधर लाएंगे, sec स्क्वायर x क्या रखेंगे 1 प्लस t स्क्वायर, फिर क्या होगा बोलो, फिर अपन रखेंगे यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या होती है 2 tan x अपॉन 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो 2 tan x/2 मतलब 2t अपॉन 1 प्लस tan x/2 tan स्क्वायर x/2, ठीक है? उसके बाद cos x की जगह क्या रखेंगे बोलो, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये क्लियर? शुरुआत में ही हमने पढ़ा है बेटा, जैसा लिखा था बिल्कुल वही छापा है, ठीक है? अब बोलो बस वैल्यू पुट करना है, रखो वैल्यू i इक्वल्स टू क्या बोलेंगे 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x की जगह क्या रखो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है? माइनस cos x की जगह पे 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t, ठीक है? और dx की जगह पे 2 dt अपॉन 1 प्लस t। क्लियर है बेटा? पक्का? अब ध्यान देना फास्ट, अब क्या करना है, i इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा क्या किया अपन ने 1 एज इट इज, ठीक है? 3 एज इट इज प्लस 2 into 2 2 का 4t अपॉन 1 प्लस t माइनस अंदर जाएगा सबके साइन चेंज, ठीक है? क्या होगा बोलो -1 प्लस t स्क्वायर, -1 प्लस t स्क्वायर अपॉन, ऐसा मत लिखो, माइनस ऐसे चीज रखो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt की वैल्यू बोलो 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब यहाँ पे सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस t स्क्वायर, 3 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 4t प्लस माइनस 1 माइनस t स्क्वायर और नीचे में कौन आ गया 1 प्लस t स्क्वायर इनटू 2 dt अपॉन 1 प्लस t, ठीक है? अब बोलो 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल, क्या है आंसर 2 dt एज इट इज अपॉन, बोल दिया बेटा 3 1 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस t, ठीक है? अब बोलो 2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, बोले यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे क्या है बेटा
dt ऑलरेडी। अब देखो फिर से वही बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या करेंगे फास्ट बताते हो, 2 एज इट इज 1 बाय नीचे से 4 1 कहाँ निकलेगा कॉमन, निकाल लो 4 को कॉमन, क्या बचा t स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 गया तो t प्लस यहाँ से 4 गया तो 2 बाय 4 मतलब 1 बाय, ठीक है। फिर 4 को कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर निकला, 2 बाय 4 इज 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बाय। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड टर्म का एडजस्ट करेंगे। बोलो थर्ड टर्म क्या है, क्या करेंगे, थर्ड टर्म को हम एडजस्ट करेंगे। ध्यान दो बेटा थर्ड टर्म क्या है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, 1 बाय 2 एज 1 dt अपॉन बोलो t स्क्वायर प्लस t। थर्ड टर्म क्या होगी, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कौन है 1 होल स्क्वायर, मतलब 1 बाय 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 बाय 2। तो प्लस है तो प्लस वाले के प्लस करेंगे 1 बाय 4, बाद में माइनस 1 बाय 4 और ऑलरेडी कौन था प्लस 1 बाय 2। क्लियर है बेटा। अब बताओ यहाँ पे क्या आया आंसर, 1 बाय 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इसका एक पेयर है, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ही बना, तो बोलो क्या बोलेंगे t, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे कौन था 1 बाय 2 का, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 बाय 8 मतलब 1 बाय प्लस 1 बाय, क्या आया प्लस 1 बाय। अब बोलो 1 बाय 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का होल। बोलो कैसा बोलेंगे, रूट वाला नहीं है तो या तो tan होगा या तो 1 बाय 2a वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर बोलो 1 बाय 2a वाला अगर अपन फॉर्मूला लगा रहे, सॉरी या तो tan होगा या तो 1 बाय 2a लगेगा, लेकिन tan दिख रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब क्या है tan। बोलो 1 बाय a मतलब 1 बाय tan इनवर्स x बाय x कौन है tan t प्लस 1 बाय 2 अपॉन a मतलब 1 बाय 2 प्लस, ठीक है 2 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स यहाँ पे 2t प्लस 1 लिख दो, 2t प्लस 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 2 और 2 कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या है बोलो बेटा, tan इनवर्स 2 t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t की वैल्यू क्या थी tan x बाय 2, tan x बाय 2 प्लस 1 प्लस ये हो गया हमारा फाइनल। क्लियर है क्या, पक्का। तो करना क्या था, देखो न्यूमरेटर कांस्टेंट नीचे में sin x cos x दिखा, तो क्या करेंगे बेटा हम सीधा सीधा, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर में sin x cos x दिख रहा है तो क्या करेंगे पुट t इक्वल टू tan x बाय 2। फिर वही सारा का सारा अपन सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा शुरुआत के क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है, तो यही याद रखना बेटा। आज का क्या याद रखना है कि न्यूमरेटर कांस्टेंट नीचे में sin 2x cos 2x दिखा दो, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखो और पुट t इक्वल टू tan x। सेकंड न्यूमरेटर कांस्टेंट नीचे में sin 2x cos 2x, तो क्या करेंगे पुट t इक्वल टू tan x, फिर dt की वैल्यू निकाल dx की वैल्यू निकालो dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर, फिर sin 2x की वैल्यू निकालो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos 2x की वैल्यू निकालो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो और सिंपलीफाई करो, पुट t इक्वल टू tan x करना है। अगर 2x दिखा दो, अगर वन न्यूमरेटर कांस्टेंट नीचे में sin x cos x दिख रहा है तो क्या करेंगे पुट t इक्वल टू tan x बाय 2 और x बाय 2 लेके सॉल्व करना। dx की वैल्यू यहाँ पे 2 आता है एक्स्ट्रा का, क्या बोलोगे dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्लियर है, इस तरीके से सारी की सारी चीजों को याद रखो और जो ये एक्सरसाइज है आज के आज सब लोगों को सॉल्व करके मुझे सेंड करना। क्लियर है, चलो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पढ़ते रहो, बाय बाय।